So hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. तो as you know that आपका थर्ड चैप्टर तो इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका था, उसके साथ साथ ही 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व करवा दिया चुका है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो एनसीईआरटी का आपका न्यू एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का। मीन्स दैट ऐसे कहिए कि ये 3.1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 करवाए गए एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाए गए। ये पार्ट सेकेंड होगा जिसपे थर्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा और 4 करवाया जाएगा। कुल मिला के देखें तो इसके 3 पार्ट होंगे आपके। फर्स्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ सर 2 पार्ट में हो जाएगा, पर अभी लग रहा है ऐसा कि 3 पार्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल सब ए बी सी, क्योंकि 3 नंबर में 5 सवाल है, फिर 4 में 4 सवाल है, तो 9 सवाल ऐसे ही हो गए। तो इसी के साथ तो इसी के लिए मैंने सोचा कि चलो एक बार बढ़ा दूँ, स्टूडेंट को क्या होगा, देखने में सुविधा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ बिना किसी लेट के, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको यहाँ दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले तो सर क्वेश्चन पढ़ दीजिए। हाँ सर पढ़ दे रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। हाँ सर ऐसा ये जो वर्ड आ रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो सुना सुना लग रहा है सही में। हाँ, तो इसका कहने का ये मतलब है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, रेशियो को कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब सर ये सारे जो आपको रेशियोज दिख रहे हैं, ये सारे को कंपेयर करना पड़ेगा कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है, या क्या है कैसे। अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो कंपेयर करने के बाद आपके पास जो फॉर्म निकल के आएगा कि हाँ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, जो भी फॉर्म निकल के आएगा उसको देख के आपको ये आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें जो लाइन्स होते थे वो कैसे हैं, और लाइन्स के हिसाब से आप ये डिसाइड करिएगा ये जो पेयर्ड इक्वेशंस आपके सामने है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। आई थिंक बात समझ में आती है। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ बतलाया गया है कि A1 A2 B1 B2 ये सब सारी चीज़ क्या है, और ये सर ये कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, ये सारा चीज़ विस्तार पूर्वक इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया जा चुका है। तो जिस स्टूडेंट ने भी वहाँ नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें, फिर यहाँ पे आए, ठीक ना, क्योंकि स्टेप बाय आपका चला जा रहा है क्वेश्चन से भी। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या आप ये चेक करिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है मेरा कि ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी इक्वल्स टू जीरो। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये ऐसे वाला फॉर्म में है? नहीं सर, इक्वल्स टू के आगे जीरो तो नहीं लगा हुआ है, कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं उसको आप आरएचएस से यहाँ से एलएचएस की ओर तो ले जा सकते हो ना, तो ले जाओ भाई और इस फॉर्म में लेके आओ, देन आगे प्रोसीड करो। ओके, आई थिंक बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ, तो सर हाँ वही करने वाले हैं आप, जैसा आप बोल रहे हैं सेम वैसा ही करेंगे हम लोग। तो करो, 3x का 3x होगा, +2y का +2y होगा, ये +5 है, RHS से LHS की ओर जाएगा तो -5 होगा। जो कस्ट में कुछ नहीं तो जीरो आ गया अंडा। तो ये हमारा गर्मा गर्म इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो चुका है सर, बिना किसी देरी के। क्या बोल रहे हो, कुछ तो सोच के बोल। हाँ, बिना किसी नुकसान के, मतलब बिना किसी समय व्यस्त किए। हाँ चलो इसको सॉल्व करो, बहुत हो गया आपका भाषण सर। हाँ, 2x - 3y, ये +7 है, इस आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। इक्वल में कुछ नहीं बचा तो अंडा जीरो। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुका है। देन हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप इंट्रोडक्शन देख के आए हो। सोल्यूशन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अब हम लोग चेक करते हैं सर A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये लेक्चर्स में आके देख रहे होंगे, तो मैं अगर ऐसा बोल दूँ डायरेक्ट कि A1 3 है, B1 2 है, तो उनको शायद समझ में ना आए, क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन देखा नहीं, डायरेक्ट यहाँ छलांग मार के आ गए। हमेशा बोलता हूँ इंट्रोडक्शन देखो, मेरा ही नहीं किसी का भी अगर तुम देख रहे हो तो वहाँ देखो इंट्रोडक्शन, पहले समझो फिर आओ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। बिकॉज जब तक इंट्रोडक्शन आप नहीं करोगे ना तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं नहीं, आपसे हिलने वाले हैं नहीं। तो समझना जरूरी है कि क्या क्या चीज़ है, तब जाके सवाल समझ में आएगा, तब ना बनेगा। मैथ ऐसा चीज़ है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बनेगा नहीं। अगर नहीं बनेगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मन नहीं करेगा बनाने का, अगर समझ में आने लगा तो मन करेगा बनाने का, और बार बार आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो वैसे बहरहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से।
सर A1 क्या है? यहाँ पे A1 कहने का मतलब, यहाँ पे आप देख रहे होंगे A1 B1 C1, ये सब में 1 1 1 लिखा हुआ है। 1 1 1 कहने का मतलब इक्वेशन 1 का बात हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन 1 की बात हो रही है। इक्वेशन 1 में A क्या है वो लिखना है, इक्वेशन 1 में B क्या है वो लिखना है, इक्वेशन 1 में C क्या है वो लिखना है। सर यहाँ पे 2 की बात हो रही है, समय 2 मतलब इक्वेशन 2 में हमको अब चेक करना है कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में ए की वैल्यू क्या है, तो अब ए क्या होता है, ए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये ना पूछने लगे। तो सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं ए, सर बी क्या होता है, सर कॉफिशिएंट ऑफ वाई बी होता है, और सर सी क्या होता है, सर ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो सर तुरंत लिखिए इसको, आप समझ में आ गया हमको। अब आपसे स्पीड में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो सर A1 3 है हमारा, B1 सर 2 है, और C1 -5 है। बोले थे डिजिट तो लेना ही है, उसके साथ साथ उसका साइन भी लेना है। सर साइन कहाँ चेक करते हैं, कुछ भी लिखा हो, चाहे वो कोई वेरिएबल ही हो, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो, तो उसके लेफ्ट साइड में, कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा साइन आपको चेक करना पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट कांस्टेंट के लेफ्ट साइड में आपको चेक करना पड़ता है कि साइन क्या है उसका, प्लस में है या माइनस में है। आई थिंक बात समझ में अब आ रही है। हाँ सर बात समझ में आ रही है, वैल्यू भी समझ में आ रहा है। A2 क्या है, 2 है, B2 क्या है, -3 है सर, और सर C2 क्या है, -7 है। तो क्या मैं यहाँ पे सही लिख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं अपने से? तो ठीक है, अगर मैच कर पा रहे हैं तो आगे चेक करते हैं। इसके बाद क्या करते थे सर, इसके बाद हम लोग चेक करते थे नाउ कि हमारा A1/A2 क्या होगा। हाँ सर, A1 कितना है, 3 लिखा हुआ है, A2 कितना है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये इतना तो आ चुका है। अब चेक करना है B1/B2 क्या लिखा हुआ है। सर B1 2 लिखा हुआ है, और B2 -3 लिखा हुआ है। इन शॉर्ट इसको बोले तो -2/3 लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना, माइनस नीचे में है, अगर ऊपर नीचे -1 से 2 करे तो ये माइनस साइन, ये माइनस का जो साइन है वो ऊपर में आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत ना हो जाए कहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना पड़ता है ना बाबू। आपको समझ में आ रहा होगा, आपके बगल वाले को शायद ना समझ में आए कि सर ये लिखा हुआ था 2/-3, ये सर आप डायरेक्ट -2/3 कैसे लिख दिए। तो हम बाबू ऊपर नीचे -1 से गुना कर दिए, क्योंकि माइनस का साइन नीचे में डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, इसीलिए माइनस का साइन को ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो आपको -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकान 3 हो जाएगा। प्लस का साइन अंडरस्टूड होता है इसलिए नहीं लिखा था। इन शॉर्ट आपका वही निकल के आ गया। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ सर, छोटी छोटी बातें कभी कभी आप बतला दिया करो, कभी कभी दिमाग पर से उतर जाता है, तो फिर ये सब बातें आपको वैसे बहरहाल 6 7 क्लास में 8 क्लास में से तो होता होगा, ठीक है, होता ही है। तो ये सब हमारे जो है A1/A2। अब सर क्या बच गया, अब यहाँ देखिए, अगर आपका A1/A2 इक्वल नहीं आएगा ना B1/B2 के, तो आप C1/C2 को चेक नहीं करिएगा। अगर ये इक्वल आएगा तभी जाके आप C1/C2 को चेक करिएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहा है तो चेक करना फजूल की बातें हैं। तो अब जो भी आ रहा है साइड में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में जगह कम है। हे यार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है B1/B2 के। दिख रहा है ना B1/B2 के? हाँ सर सही है, दिख रहा है। तो सर याद करिए कि ये केस जोग्राफिकल मेथड जब इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया जा रहा था, तो ये केस कौन से नंबर पे आया था, और इसमें लाइंस कैसे होते थे, और ये कंसिस्टेंट होता था या इनकंसिस्टेंट होता था। हाँ सर याद आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस हुआ करता था जिसमें लाइंस कैसे थे, इंटरसेक्टिंग थे। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब एक पॉइंट पे जाके वहाँ पे कट रहा था, और जो एक पॉइंट था वही कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो रहा था, एक्स का और वाई का। हाँ सर, अगर किसी भी पेयर्ड इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन अगर होता है ना, तो वो हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है। ओके, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो सर आप चाहें तो ऐसे लिख लें, यहाँ तक करने के बाद आप ये डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि आपको पता है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते हैं, और जो ये पेयर्ड इक्वेशन होता है इस केस में तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। लेकिन लेकिन अगर आप एक लाइन और इसमें जोड़ दें तो इससे मुझे भी खुशी होगी, आप आपके एग्जामिनर जो हैं, आपके टीचर्स जो हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक करने वाले, उनको भी खुशी होगी, और हो सकता है वो देख के इम्प्रेस भी हो जाए। तो इतना ये लिखने से पहले आप एक लाइन लिख लें, हेयर the lines are intersecting, intersecting। अगर आप ऐसे लिखते हैं तब आपके टीचर समझेंगे, हाँ क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे तो एक सोल्यूशन निकल रहा था। यदि किसी भी पेयर्ड इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है।
तो आप चाहे तो ये लाइन को लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते, पर मेरी माने तो इसको लिखें, ठीक ना, क्योंकि लिखने में कितना समय जाएगा, 1-2 सेकंड 5 सेकंड, तब जाके ये लिखें, तब जाके आपका ये सोल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है, तो इसको आप देख लें ठीक से। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, 3 के सेकंड पे। हाँ सर, ये रहा हमारा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है, सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। इसके कुल 5 पार्ट होंगे आपके, 3 क्वेश्चन के ना आपके 5 पार्ट है, मतलब कि 5 क्वेश्चन 3 में। टॉपिक ये हम मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब उसमें 5 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट करवा दिया गया है, दूसरा करवाया जाएगा, ऐसे ही सारे आपके करवाए जाएंगे अभी तुरंत। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको तुरंत कर लेंगे पहले। हाँ सर करिए, अभी करिए, हम भी करते हैं। -3y, ये प्लस का 8 इस आ जाएगा, तो माइनस का 8, कुछ नहीं बचा तो 0। इक्वेशन फर्स्ट तैयार, तुरंत तैयार। इक्वेशन सेकंड की बारी आई, तो 4x को 4x लिखिए, -6y को -6y लिखा जाएगा, ये +9 इस आ जाएगा तो -9 हो जाएगा, इसको 0। ये सर हमारा सेकंड इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब क्या करते थे सर, आप वही करते थे, a1 a2 का वैल्यू सब निकालते थे। a1 का वैल्यू क्या है, b1 का, c1 का, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू क्या है सर, ये सारे चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए। सर a1 क्या है सर, 2 है, b1 क्या है, -3 है, सर c1 क्या है, -8 है, हाँ सर। सर a2 क्या है, 4 है, सर b2 क्या है, -6 है, सर c2 क्या है, -9 है। तो जैसा कि अभी हम तुरंत इतना स्पीड में जो है इस सारा का वैल्यू लिखे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सब वैल्यूज कहाँ कहाँ से ये लिए गए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो विस्तार पूर्वक समझाया गया ही था कि सर ए1 का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन में जो ए है उसका वैल्यू लिखना है, ऐसे ही सारे का सारे वैल्यू लिखने हैं हमको, ठीक ना। सर यहाँ पे ए टू का मतलब सेकंड इक्वेशन में जो ए का वैल्यू है वो लिखना होता है, ओके। तो इसी के साथ यहाँ तक तो हो ही गया है, अब आगे लिखते हैं। अब क्या करते थे सर, हम कंपेयर करते थे। नहीं, अभी कंपेयर कैसे कर लोगे, अभी तो फ्रैक्शन तो निकालो, a1/a2 को निकालो। सर क्या है सर, 2 है, 2/4 होगा सर। अगर ये कटेगा, 2 1 2 और 2 2 4, तो ये 1/2 आएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हम सर निकालिए सर, b1/b2 निकाल लो ना, -3 है, अपॉन -6 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस गया, 3 1 3, 3 2 6, ये भी आपको 1/2 ही आएगा। हाँ सर, अगर ये अब इक्वल आ रहा है तभी जाके आपको C1/C2 को चेक करना था, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोला गया है। तो हाँ सर, आप चेक कर लेते हैं, हमारा C1/C2 क्या है, क्या का है, तो -8/-9 लिखा हुआ है सर। तो माइनस से माइनस गया, या अब कटने वाला है ना, इस इम्प्रेस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप देख के बताइए कि ये इसमें क्या इसमें जो रेशियोज हैं वो कैसे हैं। आप जो देख पा रहे हैं, a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, क्योंकि इसके वैल्यू इक्वल हैं। और ये जो c1/c2 है वो दोनों से अलग है, मतलब दोनों का वैल्यू से अलग है, तो c1/c2 जो है इनसे अलग है। तो इन शॉर्ट अगर इसको हम लिखें साइड में, तो जैसा कि हम लिखा करते हैं कि हेयर a1/a2 इक्वल है हमारा b1/b2 के, जो कि नहीं इक्वल है c1/c2 के। हाँ सर, ये केस जो आया है हमारे सामने, ये फॉर्म हो गए, तो बताइए ये कौन सा केस में आया था ग्राफिकल मेथड के। तो सर आई थिंक बात समझ में आ रही है, हमारा थर्ड केस में शायद आया हुआ था, जहाँ पे लाइंस कैसे थे, लाइंस तो पैरेलल हुआ करते थे। जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो सोल्यूशंस कुछ होता नहीं। अगर सोल्यूशंस किसी भी पेयर्ड इक्वेशन के नहीं है, तो पेयर्ड इक्वेशन क्या होगा सर, वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमारा जवाब हमको तो मिल चुका है कि ये इनकंसिस्टेंट है, ये फॉर्म देख के ही हमको मिल चुका है। पर हम आपको बोले थे एक लाइन लिख दीजिए, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, और ना ही मेरा जाएगा, ना ही सर का जाएगा। आपको अच्छे स्टूडेंट की तरह वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हेयर हेयर द लाइन्स आर, यहाँ पे लाइन्स कैसे होते सर, सब पैरेलल होते थे। आप कुछ स्टूडेंट खड़े होकर ये बोल रहे हैं, सर ये सब तो पूछ ही नहीं रहे कि लाइन्स कैसे थे, आप अपने मन से कुछ भी लिखे जा रहे हो। अरे भाई, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बतलाया है, लिख दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। नहीं पूछा है, समझ में आता है, हमसे ये पूछा गया है कि ये जो पेयर्ड इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। लेकिन अगर आप ये लिख भी दे रहे हो तो कोई फर्क पड़ रहा है, हमको तो नहीं लगा कुछ फर्क पड़ रहा है। ऊपर से आपका जो अगर कोई भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देखेगा तो वो उससे इम्प्रेस ही होगा। तो लिखो ना भाई। तो हेयर द लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है इसीलिए इट इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं सर, तो ये पेयर्ड इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसी के साथ ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं थर्ड पे। सर ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, 3 का थर्ड क्वेश्चन। तो इसको तुरंत सॉल्व करते हैं, जैसा कि फर्स्ट सेकंड और सॉल्व किया गया, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, वही सारा चीज़ है बस, ठीक ना। सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से,
फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, जो कि नहीं है, तो तुरंत लाइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तुरंत लाइए। ठीक है, ये प्लस के साथ ये साइड आएगा तो माइनस का साथ, इसको टू जीरो। तैयार हमारा सर फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। ओके, सेकेंड इक्वेशन की बारी आई तो 9x का 9x माइनस 10y का माइनस 10y प्लस 14 इस साइड आया तो माइनस का 14 इसका टू जीरो। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया है सर। हाँ सर, अब इक्वेशन तैयार हो जाने के बाद हम लोग वैल्यू निकालते थे A1 A2 A3 सबका। निकालो तो A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 क्या है 3/2 है सर। सर B1 क्या है 5/3 है सर ये। हाँ सर C1 क्या है तो सर ये -7 है सर। A2 क्या है 9 है। B2 क्या है -10 है सर। C2 क्या है वो -14 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो इतना करने के बाद अब हम लोग फ्रैक्शंस निकालते थे। हाँ सर A1/A2 का है 3/2 ना लिखा हुआ है, बाई 9 लिखा हुआ है। अगर आप इसको कट करिएगा तो 3 से 3 टाइम्स में कटेगा, ये आएगा निकल के 1 3 2 6 1/6 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम ना हो जाए, 1/6 कैसे ला दिए तुरंत से तुरंत, कैसे कट खुट कर दिए हो आप, कुछ तो बताओ। अगर कुछ बताएं, देखिए अगर नॉर्मल वे में आप सॉल्व करते हैं जो कि बच्चे करते हैं 5 6 7 के, अगर वैसे करें तब पर भी आपके 1/6 ही आएगा। ये मैं कर दे रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इसमें दिक्कत होता है। वो स्टूडेंट ना घबराए जो ये सब जानते हैं पहले से। थोड़ा देख लो, थोड़ा आप भी मैनेज करो, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो ना। क्योंकि लिखा हुआ है डिवाइड 9 लिखा हुआ है ना ऐसे। अगर ये डिवाइड 9 इंटू में जाएगा बाबू 3/2, ये इंटू में जाएगा तो अभी क्या लिखा हुआ 9 लिखा हुआ, मतलब कि 9/1 लिखा हुआ, इंटू में जाएगा तो उल्टा हो जाता है, 1/9 हो जाता है। ये 3 से 3 टाइम्स में कटता है, और 1 1 मतलब कि 1 1 कुछ नहीं तो 1, और फिर 3 2 6 है ना 1/6। तो उतना करने की कोई जरूरत है नहीं बच्चे की तरह, आप डायरेक्ट 1/6 काट के लिख सकते थे। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा भी करते तो आपको 1/6 ही आता है, आप सब देख ही चुके हैं। तो उतना करने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट 1/6 लिखना है, काट के 3 3 जनाए। हाँ, वो बतला दिए हैं ऐसे बच्चे के लिए जो कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए। अब सर बताइए B1/B2, B1 5/3 है, ये -10 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आप सबको। हाँ, 2 5 से 2 टाइम्स में कटेगा, मतलब कि -2 टाइम्स में कटेगा। अब 1/-6, 1/-6 को आप सॉल्व करने पे -1/6 आएगा, बस बरोबर है। ठीक है, ये 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 आप टर्म लिखे या नहीं लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, बात समझ में आ रही होगी। तो सर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं A1/A2 इक्वल है ही नहीं B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 का वैल्यू 1/6 आ रहा है और B1/B2 का वैल्यू आपको -1/6 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। कभी भी कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी निगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी हमारा फॉर्म बनेगा वहाँ पे लिखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर A1/A2 इक्वल नहीं है हमारा B1/B2 के। सर ऐसा केस होता था तो क्या करते थे हम सर, याद करिए हमारा फर्स्ट केस, इसमें लाइंस कैसे थे, इंटरसेक्टिंग्स थे, और तब हमारा जो पेयर्ड इक्वेशन था वो कंसिस्टेंट था क्योंकि उसके एक सोल्यूशंस होते थे। सर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कुछ कुछ लग रहा है। हाँ सर, हियर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे सर इंटरसेक्टिंग है, इसीलिए इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हाँ सर, बात धीरे धीरे समझ में हम सबको आ रही है। अब आपसे जल्द ही हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो तुरंत इसको आप लोग देखिए, चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सर ये रहा हमारा 3 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने में दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, चेक करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, जो कि नहीं है तो तुरंत करना है हम सबको। तो सर 5x का 5x लिखिए, -3y का ये x कुछ जुदा जुदा सा लग रहा है बाबू ऐसे। हाँ, -3y का 3y, ये +11 है, ये साइड आएगा तो -11 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। सर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके 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 ओके। हाँ आप देखो ना सेकेंड इक्वेशन को, तो देखो सेकेंड इक्वेशन को देखो, -10x का 10x लिखो, +6y का +6y लिखना है सर आपको। ये माइनस का 22 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, मीन दैट प्लस का 22, इस साइड कुछ नहीं तो 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया।
तो सर हमारा फर्स्ट और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन डिनोट हो चुका है। अब क्या करना था सर, अब चेक करना था कि वैल्यूज़ क्या थे, A1 के, B1 के, C1 के, देन A2 के, B2 के और C2 के। ठीक है, ये सारे के वैल्यू हमको चेक करने हैं तुरंत से तुरंत। सर A1 इक्वेशन 1 में A की वैल्यू 5, इक्वेशन 1 में B की वैल्यू -3, इक्वेशन 1 में C की वैल्यू -1। सर इक्वेशन A2, इक्वेशन 2 में A की वैल्यू -10, इक्वेशन 2 में B की वैल्यू 6, इक्वेशन 2 में C की वैल्यू 22। ओके ओके ओके, नाउ हम लोग चेक करते थे अब क्या फ्रैक्शंस क्या आता है बन के, A1/A2 क्या आ रहा है बाबू। तो सर ये 5/-10 आ रहा है, तो 5 2 10 होता है, तो आएगा 1/-2। ठीक है, आ रहा है सर, सही है। अब अब क्या है सर, B1/B2 चेक करिए, हाँ चेक कर लेते हैं ना। ये -3/6 आ रहा है, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ये भी आपका -1/2 ही आ रहा है। ओके, ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, दोनों सेम आ रहा है। अगर सेम आएगा तो आगे चेक करते हैं, आपको भी पता है C1/C2 करते हैं। तो C1 है -11 और C2 है 22। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 11 का 11, 11 दूनी 22, तो ये भी हमारा 1/2 ही निकल के आ रहा है। आप सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताइए। हाँ सर, दिख तो रहा है पर थोड़ा थोड़ा कट रहा है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं बाबू, कि आपका जो तीनों फ्रैक्शन है वो आपस में इक्वल है, सबका वैल्यू 1/2 ही आ रहा है। तो क्या समझे हम सर, आप क्या समझिएगा, समझना है जो भी है समझिए और यहाँ लिखिए। हेयर A1/A2 सर इक्वल आ रहा है हमारा B1/B2 के, सर ये भी इक्वल है C1/C2 के। हाँ चलो, इतना तक तो समझ में आता है। अब रिमेंबर डैट कि ये केस किस फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, याद करो कहाँ तो था। ऐसे जब होते थे आपके रेशियोज आपस में इक्वल होते थे, तो सर लाइंस कैसे होते थे और वो कंसिस्टेंट होता था या नहीं। तो जैसा कि मुझे याद आ रहा है सर, इसमें जब तीनों हमारे रेशियोज इक्वल होते थे तो सर लाइंस कैसे बनते थे, लाइंस बनते थे को इंसिडेंट। सर आप को इंसिडेंट का मतलब क्या हो रखा है सर, वो बता दीजिए हमें, इससे पहले भी बताया गया है। चलिए यहाँ भी बताया जा रहा है, जैसे कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन का नाम एल है, और दूसरा लाइन अगर इसके ऊपर ओवरलैप, सॉरी, अगर दूसरा लाइन इस लाइन के ऊपर ओवरलैप करता है ऐसे, थोड़ा ऊपर चला गया बच्चों, हाँ ऐसे, इस लाइन का नाम एम है, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है तो वैसे लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। समझाया गया इंट्रोडक्शन में, मत देखो और क्या, डायरेक्ट यहाँ उठ के आ जाओ। इसलिए बोलता हूँ देखो जाके, तब जाके यहाँ पे आना है आप सबको, बात तो नहीं मानोगे। ठीक है, हेयर द लाइंस आर कोइंसिडेंट। हाँ सर, समझ में आ रहा है, लाइंस कैसे हो रखे हैं, कोइंसिडेंट हो रखे हैं। तो सर क्या होगा, इसीलिए इट इज, क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट थे, मतलब कि एक के ऊपर दूजा बना हुआ था ऐसे करके। तो आप देखिए कि लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हर एक पॉइंट पे कर रहे हैं, जितने पॉइंट यहाँ पे बनेंगे सारे पे कर रहे हैं। मीन दैट इसके सोल्यूशंस कैसे होते थे, तो इन्फिनाइट होते थे। जबकि सोल्यूशन इन्फिनाइट है तो ये कंसिस्टेंट तो होगा ही, क्योंकि कंसिस्टेंट के लिए तो कम से कम एक सोल्यूशन चाहिए, यहाँ पे तो हजारों हैं, तो सर आराम से हो जाएगा। इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ सर, इसी के साथ हमारा 3 का 4 खत्म होता है, चलते हैं तुरंत 5 पे। हाँ सर, ये रहा हमारा 3 का 5th क्वेश्चन, तो इसको तुरंत सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। फिर से आदत से मजबूर ये सारे इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे, हम आप खुद कर दो, हमको कर देते हैं। चलो 4/3 x, ये प्लस का 2y, ये प्लस एट, ये साइड आएगा तो -8 का 8। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया, कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा, ये भी बोलना पड़ेगा क्या अब, नहीं ना। हाँ सर, 2x का 2x लिखो, प्लस 3y का 3y लिखो, ये प्लस का 12 है, ई साइड आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, इसका तो जीरो, कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। हाँ सर, दोनों इक्वेशन आप डिनोट हो चुके हैं। देन क्या करते थे हम लोग, वैल्यूज फाइंड कराया करते थे, A1 का क्या है, B1 का क्या है, C1 का क्या है, A2 का है, B2 का है सर, C2 का है, ये का भाई सब कुछ समझ में नहीं आता रहा, का भाई सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, बताइए तो कुछ, हाँ क्या बताएं, बताया हुआ है, आप सबको पता ही है, ये उनका वैल्यू लिखना है और क्या करना है भाई। सर B1 का वैल्यू 2 है सर, C1 का वैल्यू -8 है सर, A2 का वैल्यू 2 है सर, B2 मतलब सेकंड इक्वेशन में B का वैल्यू 3, सेकंड इक्वेशन में C का वैल्यू -12। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। चलो बच्चों, मैच कर लो कि क्या मेरे से आपका मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो थम्स अप।
देन नाउ चेक करते थे हम लोग, वही हमारा घिसा पिटा, A1 अपॉन A2 फलाना चिलाना ढिमकाना। वो सर 4/3 लिखा हुआ है, बाई 2 लिखा हुआ है, कटने वाला है तो काटना दो, 2 2 तो आएगा 2/3। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस करोगे बच्चे वाला, तब पर भी 2/3 आएगा। देख लो साइड में बेवकूफ़ हो, ऐसे लिखा हुआ ना हुआ है 4/3/2, मतलब क्या लिखा हुआ है, इसको 4/3 लिखा हुआ है, डिवाइड 2 है, इंटू में आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2/3 ही ना आएगा। खामा खाम से मेहनत करवाते रहते हो तुम सब, खामा खाम। जब बोला जा रहा है ऐसा होगा तो मान लो, बस नहीं करने का ना। ठीक है, अब क्या चेक करना है सर, हमको चेक करना है सर B1/B2, चेक कर लें क्या, हाँ कर लो जी। 2/3 सर, ये भी 2/3 रहा है। ओके, हम आपको बोले हुए थे जब ये दोनों इक्वल आवे, हाँ जब ये दोनों इक्वल आवे तभी जाके आपको C1/C2 चेक करना है। तो ठीक है, आप चेक करते हैं C1/C2, -8/-12। हाँ सर सही है, माइनस से माइनस क्या, 2 4 या 4 से डायरेक्ट कर सकता तो काट देते हैं, 4 2 8 एंड 4 3 12, ये भी आपको 2/3 ही आ रहा है। ओके ओके ओके, तो इसको देख के लग रहा है यार तीनों जो हमारा फ्रैक्शन है वो आपस में इक्वल हैं। तो जो भी हमारा निकल कर आ रहा, जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, वो साइड में लिखा जाता है, आपको तो पता ही है ना। इसीलिए हेयर A1/A2 इक्वल है हमारा B1/B2 के, वो भी इक्वल है C1/C2 के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2/3 2/3 2/3 सबका वैल्यू सेम है, इसलिए सबको इक्वल कहा जा रहा है यहाँ पे। अगर सर ऐसा केस आता था तो क्या होता था, लाइंस कैसे होते थे, तो लाइंस कोइंसिडेंट होते थे, और जब लाइन कोइंसिडेंट्स हैं तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनते थे, अगर सॉल्यूशंस बहुत जाते हैं तो पेयर्ड इक्वेशन कंसिस्टेंट होता था सर। अब हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है सर, थक गया क्या, हाँ थक तो गया हूँ। हेयर मैं सोचता हूँ कि वीडियो बनाऊँ 30 35 मिनट काफ़ी हो गया, यहाँ पे खिंच खिंच के 1 1 घंटा तक चला जाता है, क्या करें। आप एक क्वेश्चन में बस 3 का तो नहीं ले सकते हैं, कम से कम थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। हेयर द लाइन्स आर को इंसिडेंट। सर लाइंस कैसे निकल के आ रहे हैं सर, तो लाइंस हमारे कोइंसिडेंट्स निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अगर सर लाइंस कोइंसिडेंट्स हैं तो इसीलिए इट इज कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हमारा, तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख ही रहे हैं, इसी के साथ हमारा 3 का 5th खत्म होता है, मीन्स दैट 3 पूरी तरीक़ा से ख़त्म है। अब तो हम तुरंत चलेंगे 4 क्वेश्चन पे, तो आप तुरंत इसको नोट करें और चलते हैं साथ साथ में 4 क्वेश्चन पे। ओके, तुरंत इसको नोट करें। तो ये रहा हमारा फोर्थ का फर्स्ट सवाल। तो पहले सर फोर्थ में क्या बोल रहा है वो तो बता दो, देन ना आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आओगे। हाँ हाँ वैसे ही करने वाले हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पर यहाँ तक समझ लेते हैं, क्या समझना है सर, वही क्वेश्चन तो है, शायद लगता है 3 क्वेश्चन ही है यहाँ तक, तो अब तो वही लिखा हुआ है। हाँ वो लिखा तो वही हुआ है, आपको बोला ऐसा जा रहा है कि कुछ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे, आपको ये बोलना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पर यहाँ तक नहीं रुकना है, यहाँ तक करने के बाद और कुछ करना है इसमें, उसमें ये करना है कि इफ़ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करो ग्राफिकली। कैसे ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। सर ये क्या होता है सर, ग्राफिकली ऑब्टेन क्या आता है, ये सब क्या होता है। तो सर ये जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पर क्या है उन्हीं को पता होगा सर ये ग्राफिकली क्या होता है क्या नहीं होता है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हाँ तो इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे ना सर, ग्राफिकली फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सर नहीं है, तो सर तो इसको तुरंत स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ओके, तो सर एक्स का प्लस का वाई, क्या एक्स का प्लस का वाई क्या बोल रहे हो, ये बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई तो लिखा हुआ है, ये प्लस का 5 है, ये साइड आएगा तो माइनस का 5 ना हो जाएगा, कुछ नहीं बचा इसको टू जीरो। सर ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार तो हो ही चुका है, सेकंड पे ना आ जाओ। हाँ 2x का 2x प्लस 2 आएगा 2y। हाँ सर प्लस का 10 है, ये साइड से ये साइड आएगा तो माइनस का 10। क्या बोले जा रहे हो, ये साइड से ये साइड, क्या ये साइड से ये साइड, क्या मतलब उसका, इसका मतलब ये है आर एच एस एल एच एस की ओर आ जाओ। तो सर प्लस का 10 था, ये साइड माइनस का 10, इसका कुछ नहीं बचा तो जीरो, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया है। अब जो कि सेकेंड इक्वेशन हमारा आ चुका है, तो क्या करते थे हम लोग सर, वैल्यूज निकालते थे किसके सर, A1 के, B1 के, C1 के, A2 के, B2 के, C2 के, B2 के नहीं मतलब B2 के। ठीक है, हाँ सर। सर अब ये बताइए कि सर A1 का वैल्यू क्या होगा, A1 का आने का मतलब यहाँ पे होता है, पहले भी बताया गया है इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू चेक करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में A का वैल्यू क्या है,
अब सर ए का वैल्यू क्या ना होता है वो तो बताइए। बतलाया गया है, फिर से बताया जा रहा है कि सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ लिखा ही नहीं हुआ है सर, तो हम कैसे बता दें। अरे बाबू सुनो, यहाँ पे ऐसे बतला दोगे, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए, कोई वेरिएबल आपको दिख जाए, मान लेते हैं एक्स दिख जाएगा, आपसे ये पूछ देगा कि यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे वन होगा, एक्स का कॉफिशिएंट वन होगा। सर वन कैसे होगा, तो सर आप एक्स को लिख सकते हैं वन इंटू एक्स, ये वन छुपा रहता है, वन छुपा रहता है, ठीक ना। तो अगर कोई भी आपसे कभी पूछ दे कि कोई भी वेरिएबल अगर अकेला लिखा हो और आपसे पूछ दे कि उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर वन है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट कोई वेरिएबल का कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो वन होता है। सर ये साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो मतलब प्लस होता है, तो मतलब यहाँ भी प्लस था। अगर आपसे कोई ऐसा दे देगा कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है ये बताइए, तो यहाँ पे सर माइनस वन ना होगा। कैसे सर, क्योंकि सर माइनस एक्स को सर माइनस वन इंटू एक्स लिखेंगे आप। अब सर एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल को छोड़कर जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो कोफिशिएंट हो जाता है, तो सर साइन के साथ भी, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में अब आ रही होगी, तो इस पर उतना डिस्कशन नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं तुरंत से। हाँ, ये मेरा डस्टर खो चुका था, छोटा सा डस्टर है। सर ये डस्टर कहाँ लग रहा है, ये तो कोई कपड़ा लग रहा है। अरे कपड़ा ही है, मेरे तो डस्टर है, आपके लिए कपड़ा होगा। ए वन वन हो गया। सर बी वन क्या है, ये भी वन हो जाएगा। सर सेवन माइनस पाँच हो जाएगा। सर ए टू का है, टू है। सर बी टू का है, टू है। सर सी टू का लिखा हुआ है, माइनस दस लिखा होना हुआ है जी। हाँ सर, आप निकालो ना वैल्यू। उससे पहले तो कुछ लिखते थे इंग्लिश में कुछ हो। हाँ सर, नाम लिखते थे हम। ए वन अपॉन ए टू लिखा हुआ है, सर वन अपॉन टू ना लिखा हुआ है। बी वन अपॉन बी टू लिखा हुआ है, वन अपॉन टू। देन सी वन अपॉन सी टू भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ रहा है बी वन अपॉन बी टू के, तो सी वन अपॉन सी टू भी चेक ना कर लीजिए। तो माइनस पाँच बट्टे माइनस दस लिखा हुआ, माइनस से माइनस ना गया, पाँच ग्यारह पाँच, पाँच दूनी दस ना गया, तो वही वन अपॉन टू आ गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तीनों रेशियोज का जो वैल्यू है आपस में इक्वल हो जा रहा है। मीन्स दैट ये तीनों रेशियोज भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, मार्कर चेंज कर ले जाए दोस्तों, कर ही लेता है ना, क्योंकि धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, तो कहाँ ना लिखते हैं, यहाँ पे लिखते थे सर हेयर। हेयर यहाँ पे क्या है सर, ए वन अपॉन ए टू जो है वो इक्वल आ रहा है हमारा बी वन अपॉन बी टू की, वो भी इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के। हाँ सर, इतना इक्वल है। अब ये केस बताओ किस में आता है, तुरंत बताओ, क्योंकि अब आपको रिमेम्बर हो गया होगा, सवाल सब आप कुछ कर लिए हैं, दस पाँच दस कर लिए हैं, तो आपको अब ये दिमाग में घुस चुका होगा कि सर ये केस में क्या क्या बातें होती थी, तीन बातें क्या क्या थी। हाँ सर, ये देख के आपको इतना ही बताना है बस कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो बताइए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों रेशियोस आपस में इक्वल हैं, तो लाइंस कैसे से कोइंसिडेंट लाइंस बनते थे, तो हमारा ये कंसिस्टेंट हो जाता था। तो अब डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, बट वो लाइन को लिखिएगा जो मैंने बोला हुआ है, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सर पे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेयर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट है इसीलिए इट इज कंसिस्टेंट। कुछ दिक्कत ना ना। अब यहाँ तक बस सॉल्व हुआ है, देख रहे हो ना, यहाँ तक पूछा जा रहा था कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, बताओ, तो बता दिए हम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कंसिस्टेंट है, यहाँ भी आगे कुछ सवाल पूछ रहा है, यहाँ भी देख लो। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो बताओ ना सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो अभी हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि ग्राफिकली ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकल आता है। तो आप यहाँ तक नोट करें, हम तुरंत इसको रब करने वाले हैं, तो तुरंत इसको रब करते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं कि सर हाँ, अब हम लोग ग्राफिकली देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को, सर क्या कैसे है, क्या कैसे, क्या सोल्यूशन निकालना है। कुछ भी बोलते रहते हो सर आप, नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप देखो। तो जैसा कि हम लोग बोला करते थे, या अभी भी बोलते हैं बच्चों को, लिखो ऐसे करके नाउ ग्राफिकली। ऐसे लिख देने के बाद जो भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसको फिर से नीचे में लिखो, एक्स अपॉन सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। इसको लंबे अक्षरों में डिनोट कर दो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को भी लिख लो, जो कि लिखा हुआ है सर टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। हाँ सर, इसको भी डिनोट करना लो, कर लिए। हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सर दोनों इक्वेशन के सामने एक बॉक्स बनाया करते थे, अगर हम आप इंट्रोडक्शन देख के आए होगे तो समझ में आ रहा होगा बॉक्स क्यों बन रहा है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देख के आओ तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि बॉक्स क्यों बन रहा है। बहरहाल बताया जा रहा है, तो आप देख लें। ऐसे दोनों इक्वेशन के सामने बॉक्स बनाते थे,
बॉक्स को ऐसे करके उसके बीच से कट करते थे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल खींचते थे। इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है बॉक्स में भरना है, एक्स भरो वाई भरो, इसमें भी फर्स्ट में एक्स सेकंड में वाई भरो। अब मतलब भरना है, क्या मतलब भरने से, क्या मतलब भरने से ये मतलब है हमारा कि आप अपने मन से अपने इच्छा से एक्स का वैल्यू कुछ यहाँ रखो और देखो कि वो एक्स के वैल्यू पे वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। अगेन एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो और उस पर ये चेक करो कि वो एक्स के वैल्यू पे वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक तो करवाएंगे तो तुरंत समझ में आने लगेगा। मीन दैट अभी जो हम लोग चेक करने वाले हैं वो रफ वर्क होने वाला है, इसलिए उसको साइड में करेंगे, वो आप सबको नोट्स में नहीं लिखना, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को रफ में साइड में आपको लिखना है एक्स प्लस वाई -5 इक्वल टू जीरो। हाँ सर, अगर हम एक्स जीरो लेते हैं, सर, तो वो चेक करेंगे कि वाई कितना आएगा। जीरो है हमारा, देख रहे हो ना, जीरो लिखा हुआ है। हाँ सर, अगर एक्स आप जीरो लेते हो तो ये चेक करेंगे वाई कितना रहा, तो एक्स की जगह पे जीरो ना पुट कर देंगे, जीरो प्लस वाई का वाई, ये -5 इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो जीरो जोड़ वाई, वाई होता है इसका टू 5। सर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक्स जीरो रखने पे वाई का वैल्यू हमारा 5 ना आ रहा है। हाँ सर, आ रहा तो है। आप दूजा देखो भाई, अब जीरो ले लिए, आप एक ना ले लेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि हम जो ले रहे हैं आप भी वही लीजिए, आपके अनुसार आपकी सुविधा से आपको जो नंबर्स अच्छे लगते हों, जिस पे वैल्यू तुरंत निकल के आ जाए, वो आपको लेने हैं। ओके। हाँ सर, अब जीरो देख के तो चेक कर लिए, आप जीरो की जगह वन ना देख लेते हैं कि वन रखेंगे एक्स की जगह तो क्या होगा। अगर वन रखें तो प्लस वाई करेंगे, ये -5 इस आ जाएगा तो प्लस का 5, वाई तो वाई रह जाएगा, इसका टू 5 तो 5 ही रह जाएगा ना, और प्लस एक इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 5 में से एक तो 4 ना होगा। तो वाई हमारा 4 आ रहा है, मीन्स दैट एक्स वन रखने पे वाई 4 आ रहा है, एक्स वन रखने पे वाई 4 आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा ये बॉक्स फिलअप हो जा रहा है, तो ऐसा ही आपको सेकेंड बॉक्स भी फिलअप कर लेना है तुरंत खुद से, ठीक है। और तब जाके आगे क्या करना है वो हम बतलाने वाले हैं जस्ट अभी। तो ये बॉक्स आप तुरंत फिलअप करें, मैं एक दो सेकंड में चलिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ना, तब आप ही के हाथ में है क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो तुरंत वीडियो को पॉज करें और आप एक्स का वैल्यू अपने मन से कुछ डालें और वाई का देखें कि उस पर क्या आ रहा है। देन सेकंड एक और एग्जांपल लें, एग्जांपल क्या है, उसको बॉक्स को फिलअप करना है, वो फिलअप तुरंत करें, उसके बाद देखेंगे क्या है, तुरंत करिए आप लोग। आई थिंक आप लिख रहे होंगे, इसको फिलअप कर लिए होंगे ये बॉक्स को, ठीक है। तो सर अगर हम अपने मन से लेते हैं, अगर सर हम लेते हैं वन लेंगे, तो अगर हम एक्स का वैल्यू वन लेते हैं और इसमें वन पुट करते हैं तो वाई निकल के आएगा 4। सर ऐसे कैसे आप लिख दे रहे हो। सर ये मेरा चेक किया हुआ है, बार बार चेक करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आपको चेक करना है कि सही में क्या सर वन लेने पे 4 ही आ रहा है। वैसे तो हम बोले हैं अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, सोल्यूशन वही निकल के आना है, लेकिन तब पर भी आपको अगर चेक करना है तो मेरा चेक किया हुआ है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, आप सबको चेक कर लेना है। ओके, देन फर्स्ट में अगर हम वन लें तो वाई का वैल्यू 4 आ रहा है। अगर दूसरा जो होगा सर, दूसरा जो होगा, अगर हम जीरो लेंगे, तो हाँ अगर x का वैल्यू हम जीरो लेंगे और ये सेकंड वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू 5 आएगा। आई थिंक बात समझ में अब आ रही है, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद क्या करना है, ये फिलअप तो हो गया, बॉक्स तो बन भी गया और ये हमारा टेबल भरा भी गया। देन आगे क्या करना है, आगे वही, क्योंकि नीचे में जगह नहीं है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ से लिखिएगा। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है वाई एक्सिस, एक और ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस, नामकरण कर दीजिए वाई एक्सिस, नामकरण कर दीजिए करण एक्स एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, एक्स का वैल्यू कहाँ तक लेंगे तो काम बन जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ है वो देख लीजिए, वन तक मैक्सिमम है। चलिए हम टू तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, वाई का वैल्यू कहाँ तक ले लेंगे जो काम बन जाएगा हमारा। सर वाई का वैल्यू देखिए ना सर, मैक्सिमम कहाँ पे, सर मैक्सिमम 5 लिखा हुआ है, तो 5 तक लेंगे तो काम बन जाएगा ना। हाँ, 2 3 4 5, हाँ ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब क्या क्या करना है ना हम लोग को, अब क्या करना है सर, तो हम लोग, मैं उधर मार्कर लाने के लिए गया था, ठीक ना, क्योंकि ये ब्लू मार्कर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये क्योंकि हाईलाइट करना है हमको, दिखाना है, इसलिए ब्लू मार्कर का यूज कर रहे हैं। ओके ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट करना है, तो करिए ना सर। बहरहाल हमको पता ही है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे आने वाले हैं, वो कोइंसिडेंट आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट में चेक कर लिया होता तब पर भी, क्योंकि ग्राफिकली सोल्यूशन मांग रहा है तो देना तो पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स को पुट करें हम सर। हाँ सर करिए। सर एक्स जीरो है हमारा, हाँ सर एक्स जीरो यहाँ पे, ये जो होता है ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, मतलब 0,0 यहाँ का कोऑर्डिनेट बनता है।
एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो। हाँ सर, पहले हम लोग लेते हैं सर एक्स का वैल्यू, देन लेते हैं वाई का वैल्यू, ऐसे लिखा था कोऑर्डिनेट हमारा। बात समझ में आ रहा है होगा? आ रहा है सर। एक्स जीरो है, हाँ जीरो है। वाई पाँच है, वाई पाँच यहाँ पे, तो एक्स जीरो वाई पाँच, ये जीरो यहाँ बना, पाँच यहीं पे है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ बना। चाहे तो कोऑर्डिनेट का नाम लिख सकते हैं 0,5, नहीं लिखेंगे तब पर चलने वाला होगा, पर लिख दीजिएगा तो टीचर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। नंबर दोनों, नंबर तो आप ही को चाहिए, तो लिखना तो पड़ेगा आपको। लिखिए या नहीं लिखिए, वो आप पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकेंड चेक करिए, एक्स का वैल्यू सर वन है, हाँ वन है। सर वाई फोर है, यहाँ से वन बढ़ा बढ़ा, सर कहाँ बढ़ रहा है? तो सर ये वाई की तरफ बढ़ेगा। सर वाई कितना है? सर फोर है। फोर क्या है सर? ये फोर पॉजिटिव की तरफ है। हाँ, तो वन कहाँ बढ़ेगा? आपको आगे बढ़ेगा पॉजिटिव की तरफ, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बस बस फोर तक ही जाना था, कहाँ तक चले गए? हाँ, तो थोड़ा आगे तक जाते हैं हम लोग, फिर फोर भी आगे बढ़ेगा अपना। तो जहाँ सर, जहाँ यहाँ से सर वन बढ़ रहा है, यहाँ से फोर बढ़ रहा है, तो जहाँ पे कटेगा ना सर, जहाँ पे वो क्रॉस करेगा, वो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे दो वैल्यूज लिए गए हैं, ठीक ना। पहले एक्स का एक वैल्यू आपके खुद से माने, सेकंड वाई का वैल्यू उस पे निकला, सेकंड एक्स का वैल्यू हमारे, तो वाई का वैल्यू निकला। तो दो कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, इसलिए दो एग्जाम्पल, दो वहाँ पे लिए गए थे। सर लाइन्स कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बात है सर, बिना स्केल के ही सीधा खींच दे रहे हो। एक्सपीरियंस नाम का भी कुछ चीज़ होता है बाबू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, हाँ फर्स्ट लाइन है सारा, सेकंड लाइन देखो। हाँ एक्स वन है हमारा सर, हाँ एक्स वन है। वाई फोर है सर, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ बन रहा है, हाँ चलिए बन रहा है। सर ये एक्स जीरो है, हाँ सर एक्स जीरो है। सर वाई पाँच है, फिर से सर यहाँ पे, अरे क्या बात हो रहा है? दूसरा लाइन भी यहाँ बन रहा है, ओ क्या बात हो रहा है? मार्कर चेंज करो, कुछ तो बदलाव। हाँ, हाँ दूसरा लाइन भी इसके ऊपर ही लाई करेगा, ऐसे करके। हाँ हाँ, इस लाइन का नाम एल है, तो इसका, इस लाइन का नाम एम रख दो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्राफिकल इसका सोल्यूशन आ चुका है, क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट हैं, तो सोल्यूशंस कैसे होंगे, इसीलिए सोल्यूशन आर इन्फिनाइट। सोल्यूशंस कैसे होंगे सर? तो सोल्यूशन इन्फिनाइट होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन यही खत्म होता है। चलते हैं सेकंड पे। सर ये रहा हमारा फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो जैसे फर्स्ट को सॉल्व किए, सेम टू सेम सेकंड को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ सर, जरूर करेंगे हम लोग, आप ही के साथ हैं हम लोग। हाँ सर, स्टैंड फॉर्म में नहीं है, आधा से मजबूर रहेगा ये, तो कर लो खुद से ना भाई। ये माइनस एट इज टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन हो गया सर। सेकंड इक्वेशन बनेगा थ्री एक्स का थ्री एक्स माइनस थ्री वाई का माइनस थ्री वाई, ये प्लस का सिक्सटीन इधर आएगा तो माइनस का सिक्सटीन, कुछ नहीं बचा तो जीरो। सेकंड इक्वेशन तैयार। इसके बाद क्या करते थे सर? इक्वेशन बनाने के बाद वही बातें होती थी, ए वन का वैल्यू क्या है, बी वन का वैल्यू क्या है, सी वन का वैल्यू क्या है। सर ए वन का वैल्यू वन है सर, बताए हुए थे। अगर किसी भी वेरिएबल के पीछे में कुछ ना लिखा हो, तो उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो वन होता है। और सर ए वन क्या है? इक्वेशन वन में ए की वैल्यू, सर ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वन हुआ, ठीक है ना। सर बी वन क्या है सर? माइनस वन। सर सी वन क्या है? माइनस एट है सर। आप लिखो ना ए टू, बी टू, सी टू। हाँ जी, ए टू क्या है? थ्री है। बी टू क्या है? माइनस थ्री है। सी टू क्या है? माइनस सोलह है। बड़ा हाथ चल रहा है आजकल तो। ए वन अपॉन, अब वो एक इंग्लिश का वर्ड हुआ करता था, फिर से क्यों बोल रहे हो नाउ? अब चेक करना है ए वन अपॉन ए टू, जो कि वन अपॉन थ्री आ रहा है हमको निकल के, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आगे नहीं टूटेगा, इसलिए छोड़ दिए सही। हाँ सर, चेक करिए ना सर, बी वन अपॉन बी टू, क्या फालतू के भाषण दे रहे हो? माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, हाँ माइनस से माइनस गया, ये भी आप वन अपॉन थ्री ही आएगा। आप ना चेक करना है, अगर दोनों इक्वल आएगा तब ना बोले थे हम चेक करने के लिए, सी वन अपॉन सी टू, तो चेक करो, तो सी वन अपॉन सी टू क्या रहा है? माइनस एट अपॉन माइनस सिक्सटीन, माइनस से माइनस गया, आठेगा ना आठ, आठ दूनी सोलह, वन अपॉन टू। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। जिस, हाँ सर, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ए वन अपॉन ए टू वन बाई थ्री आ रहा है, बी वन अपॉन बी टू वन बाई थ्री आ रहा है, लेकिन सी अपॉन सी टू वन बाई टू आ रहा है। बाबू जा जा जा, ये क्या हो गया? हाँ, जो भी हुआ सो हुआ, इसको ऑब्जर्व करें, इसको देखें, इसको चेक करें, सोचें कि सर ये केस कैसा था, किस में आता था, ठीक ना। और उसके हिसाब से आपको लाइन्स लिखने पड़ेंगे कैसे हैं, वो कॉन्स्टेंट है या नहीं, वो ठीक है। सर यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर ए वन अपॉन ए टू इक्वल है सर बी वन अपॉन बी टू के, इक्वल नहीं है सर सी वन अपॉन सी टू के। सर ऐसा केस आता था तो लाइंस कैसे होते थे? पैरेलल होते थे। सर क्या वो जरूरी है हर एक क्वेश्चन में लाइंस लिखना? बोल तो नहीं रहा है, आप जबरदस्ती हम सबसे लिखवा रहे हो? जबरदस्ती नहीं लिखवा रहे हैं ये,
ये क्वेश्चन इस सोल्यूशन को अट्रैक्टिव बनाता है, इसलिए बता रहे हैं। वैसे फालतू का क्यों बताएंगे, हम क्यों चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट्स फालतू का लंबा लंबा लिख के सोल्यूशन सॉल्व करें, क्यों चाहेंगे हम? कभी टीचर चाहेगा बच्चा लेट से सॉल्व करके दे मास्टर को? नहीं चाहेगा। तो कुछ सोचो, तो यहाँ पे लिखना पड़, लिखोगे तो खुद सोचो, ये लिखोगे तो कितना अच्छा लगेगा। हियर द लाइन्स आर पैरेलल। सर ऐसा केस में लाइंस कैसे थे, पैरेलल होते थे। आज जब लाइंस पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन कुछ होगा नहीं, अगर सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा तो पेयर्ड इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इसीलिए इट इज इनकंसिस्टेंट। आप सर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है बताइए, सर आप बताया गया होगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पे बोला गया है अगर कंसिस्टेंट है तभी आगे जाके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कुछ बात है ही नहीं, तब खत्म। अगर इसके सॉल्यूशन कुछ होंगे ही नहीं तो क्या फाइंड करेगा आप ग्राफ पे, है ना? इसीलिए ऐसा बोला गया था कि जब कंसिस्टेंट है देन फर्दर आप आगे इसको सॉल्व करें, क्योंकि इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो आगे सॉल्व होने वाला है नहीं। तो इसी के साथ हमारा 4 का जो है ये सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। चलते थर्ड पे। हाँ, तो देखो छोटू, सर छोटू छोटू तो चाय वाले का नाम होता है, चाय वाले का नाम नहीं। हम सब के यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा कैसे होता है सर, स्टूडेंट सॉरी टीचर जो है स्टूडेंट्स को छोटू करके बोल सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बाबू, ये जो 4 हमारा क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वैसे सॉल्व करते थे जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं। ओके, हाँ सर करें। इसमें क्या अलग है, अलग कुछ नहीं है, बस इतना है कि क्वेश्चन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। हाँ सर, तो तुरंत ना आगे का प्रोसीजर कर लेंगे। A1 क्या है, A2 क्या है, A2 कहाँ से आ गया सर यहाँ पे, A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 का है, B2 का है, C2 का है। हाँ सर, A1 है हमारा 2, B1 है Y, सॉरी 1 है, Y तो वेरिएबल है। हाँ B1 Y है सर। C1 हमारा क्या है सर, C1 -6 है सर। हाँ, अब A2 क्या है, A2 4 लिखा हुआ है सर। B2 क्या है वो सर, -2 लिखा हुआ है सर। C2 क्या है सर, -4 लिखा हुआ है। लेकिन बात समझ में आपको आना रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। इसके करने के बाद हम लोग चेक करते थे नाउ A1/A2 क्या आएगा, देखिए तो 2/4 लिखा हुआ है, कटेगा 2 2 2 3 4, 1/2 आएगा। हाँ सर आ रहा। अब चेक करो ना B1/B2, तुरंत करेंगे सर। 1/-2 आ रहा है। अरे अरे ये क्या निकल के आ रहा है, यहीं पे मालूम चल रहा है कि जो फर्स्ट रेशियो है A1/A2 का वो इक्वल नहीं है B1/B2 का, क्योंकि ये साइड प्लस का 1/2 निकल के आ रहा है, ये साइड माइनस का 1/2 निकल के आ रहा है, जो कि कभी भी ऐसा बोला भी गया है हमारे द्वारा, और बुक सब में भी हर जगह रहता है कि प्लस कभी माइनस के इक्वल नहीं हो सकता। आई थिंक बात समझ में आपको आ रही है, ठीक ना? ठीक ना, आ रही होगी। हाँ सर बात समझ में तो आ रही है। आप क्या कर देते हैं, आप इसको समझिए क्या लिखा हुआ यहाँ लिखिए। हेयर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो सर ऐसा केस में क्या होता था, जब हमारा A1/A2 इक्वल नहीं होता था B1/B2 के, तो सर ये हमारे लाइंस बनते थे इंटरसेक्टिंग्स, और वो कंसिस्टेंट होते थे क्योंकि सॉल्यूशन इसका एक होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इसीलिए इट इज कंसिस्टेंट। हाँ, धरा आ गया ना। अब कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो सॉल्यूशन ग्राफिकली। अरे करना तो पड़ेगा ही क्योंकि लिखा हुआ है, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि लिखा हुआ है। तो आप यहाँ तक लिखो, तब हमें इसको रब करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं साथ में ग्राफिकली। ओके लिखो। अब हम लोगों को यहाँ पे तुरंत तुरंत ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। हाँ सर, आप सभी जो आए थे कुछ बोल नहीं रहे थे, तो हमसे बोला कि साउंड प्रॉब्लम हो गया है। कुछ साउंड प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत था, सोच रहा था कुछ। क्या सोच रहे थे बताओ? आपके सोने की चीज़ नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, तो क्या करते थे, लिखते थे नाउ ग्राफिकली, क्योंकि हमको अब फाइंड करना है ग्राफिकली सोल्यूशन, तो लिखते थे नाउ ग्राफिकली। ठीक है, देन इसके बाद करते थे सर, हम क्या करते थे, इक्वेशन को लिखते थे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2x जेड वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता था। दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है सर 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन रह गया। हाँ, दोनों इक्वेशन के सामने एक बॉक्स बनता था, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। बॉक्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल, दिख ना रहा है?
फर्स्ट में एक्स लिखते थे, सेकंड में वाई लिखते थे, इसमें भी फर्स्ट में एक्स सेकंड में वाई। अब अपने मन से जैसा कि फर्स्ट इसी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया गया है, एक्स का वैल्यू हम कुछ लिखेंगे, पुट करेंगे, आपको वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो वर्क होने वाला है रफ वर्क होने वाला है, तो मैं साइड में करूँगा, फिर इसको रब कर दूंगा। आप सब अपने नोट्सबुक में उसे मत लिखिए, उसी में फायदा है आपका। ठीक। तो सर ये क्वेश्चन को आप तुरंत वहाँ लिखिए सर, एक्स का वैल्यू अपने मन से कुछ पुट करिए। हाँ लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इसका टू जीरो। हाँ सर ऐसा लिखा हुआ। अगर x हम जीरो मान लें क्या? हाँ मान लो सर। मान लीजिए x इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। आप देखते हैं x इक्वल टू जीरो पे y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो अगर x का जगह हम जीरो पुट कर दें तो x का जगह जीरो पुट होगा, ये इंटू का साइन है, ठीक है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपका, ये सर प्लस वाई का प्लस वाई, ये माइनस सिक्स इस साइड जाएगा तो प्लस का सिक्स हो जाएगा। दो जीरो जा जीरो प्लस वाई इसका टू सिक्स। जीरो में जीरो किसी भी चीज़ में जुड़ता है तो वही चीज़ निकल के आता है, और ये सिक्स हो गया। मतलब कि एक्स जीरो रखने पे वाई का वैल्यू हमारे पास सिक्स आ रहा है। ऐसे ही करके आपको आगे का जो बॉक्स है वो फिलअप करना है, तो तुरंत करिए आप लोग, 1 सेकेंड आपको टाइम मिलता है। हाँ सर सही है। वीडियो को पॉज करके आप तो भर चुके होंगे, तो मैं भर लेता हूँ, ठीक है। अब सर एक्स का जगह जीरो पुट किए थे तो हमको सिक्स मिला। अब एक्स का जगह हम सर वन पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। देखते क्या है, क्या मिलेगा वो देखिए। एक्स की जगह आप अगर वन पुट करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, हमको वैल्यू मिलेगा फोर। अगर आप एक्स की जगह वैल्यू वन लेते हैं तो मिलेगा आपको हमको वाई का वैल्यू फोर। सर ऐसे कैसे लिख दे रहे हो? ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरा चेक किया गया हुआ है, आपको चेक करना है। तो टाइम क्योंकि वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए ये सारे पार्ट को हटा दिया जाए, ठीक है, समझ लो, ठीक है। हाँ सर, अब दूसरा हम दूसरे बॉक्स को फिलअप करेंगे, ओके। तो सर अगर दूसरे बॉक्स को फिलअप करते हैं तो एक्स अगर हम जीरो लेते हैं सर तो वाई का वैल्यू हमारा माइनस टू आता है। चेक कर लो तुम, ठीक है, माइनस टू ही आएगा, हाँ सर। एंड देन सर आप क्या करेंगे सर, आप सर हम अगर एक्स का वैल्यू टू लेते हैं सर तो वाई का वैल्यू भी हमारा टू आता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि हमारा बॉक्स पूरा हो गया है। अगर बॉक्स फिलअप हो जाता है तो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, एक वाई एक्सिस का, दूजा एक्स एक्सिस का, नामकरण करेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। हाँ सर, आप नंबर्स ले लेते हैं, एक्स कितने लिए काम बन जाएगा, तो सर टू तक लेंगे तो काम बन जाएगा, पहला दूसरा। सर वाई कितना ले, वाई में आपको पॉजिटिव तक सिक्स तक लेना है और नेगेटिव में माइनस टू तक लेना है, तो लो ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें माइनस वन माइनस टू। हाँ सर बात समझ में आ रही है। हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स को तुरंत पुट करो, मार्कर चेंज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स को पुट कर लेते हैं। सर एक्स जीरो है, हाँ सर एक्स जीरो है, सर वाई सिक्स है, तो यहाँ से जीरो बढ़ा 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 यहाँ पे आया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे हुआ जीरो कमा सिक्स का। चाहे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्स का वैल्यू लिखा था, सेकंड वाई का वैल्यू लिखा था, तो हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, जीरो कमा सिक्स ये कोऑर्डिनेट का नाम। तो लिख, इस क्वेश्चन में मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। सर वन फोर आ रहा है दूसरा कोऑर्डिनेट, अगर एक्स का वैल्यू वन है और वाई का वैल्यू फोर है तो यहाँ से वन बढ़ेगा इधर फोर की तरफ, सर फोर भी आगे बढ़ेगा, वन भी आगे बढ़ेगा, जहाँ दोनों मिलेगा वहाँ हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेकंड। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट चाहिए चाहिए। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा कुछ ऐसे। सर फिर से स्ट्रेट लाइन, तो फिर से, ठीक है। हाँ, आप सर सेकेंड बॉक्स को देखिए, आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करिए। एक्स जीरो है, हाँ सर एक्स जीरो है, वाई माइनस टू है, माइनस टू, ऊपर कहाँ जा रहे हो, नीचे आना है। एक्स जीरो है और वाई माइनस टू है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा, माइनस टू यहीं पे है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ बना। सेकेंड देखो, टू और टू, एक्स भी टू और वाई भी टू, मतलब कि दोनों पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से भी टू बढ़ेगा, तो जहाँ मिलेगा वहाँ पे हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया। अगर इसको काटेंगे, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा और ये लाइन ऐसे कुछ बनेगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट का लाइन हमारा ऐसा बन रहा है। तो आप सर देखिए ये दोनों लाइन कहाँ पे जा कट कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन हमारा कट कर रहा है टू कमा टू पे, मतलब कि एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे टू आ रहा है, वाई का वैल्यू भी टू आ रहा है। मीन दैट जो सोल्यूशन होंगे एक्स और वाई के, जो कि हमको लिखना था ग्राफिकली सोल्यूशन, तो होंगे सर एक्स का वैल्यू यहाँ पे टू आ रहा है, कमा वाई का वैल्यू भी हमारे पास टू आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये फोर्थ नंबर का थर्ड क्वेश्चन ये खत्म होता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, वो हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो तुरंत चलते हैं उस पे। सर ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ नंबर, तो तुरंत इसे सॉल्व कर लिया जाए। ओके 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 ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ सर है, तो तुरंत वैल्यू लिखिए ए वन का, बी वन का, सी वन का, ए टू, बी टू, सी टू, तुरंत लिखो ए वन का वैल्यू टू, बी वन का माइनस टू, सर सी वन का माइनस टू। सर आप अभी तक लिख ही रहो, मैं तो लिख के बैठा हूँ।
तो बाबू आप आपको समझ में, आप अगर लिख के बैठे हो तो ये समझो कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप टीचर से पहले लिख के बैठ जा रहे हो मीन्स दैट टीचर को आप पे गर्व फील होगा कि चलिए मेरा स्टूडेंट हमसे आगे निकल रहा है। एक टीचर को क्या चाहिए कि मेरा स्टूडेंट इतना पढ़े कि वो टीचर से भी आगे बढ़ जाए और तुरंत लिखे, तुरंत सॉल्व करते जाए क्वेश्चंस को। हाँ सर ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। B2 क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है सर। सॉरी A2 क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है सर। B2 क्या लिखा हुआ, -4 लिखा हुआ है सर। सर C2 -5 लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ सर, आप क्या करते थे, आप नाउ चेक करते थे वैल्यूज़ को। A1/A2 का वैल्यू क्या है सर, वो 2/4 लिखा हुआ है। हाँ सर, B1/B2 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है देखिए। ये आगे कटने वाला है क्या, हाँ काट दो। 2 2 2 4 ये 1/2 ही आएगा। ठीक है। हाँ सर, B1/B2 देखिए सर, -2/-4 लिखा हुआ है। माइनस से माइनस गया, 2 और 2 4 ये भी हमारा 1/2 ही आ रहा है। आप चेक कर लो, अगर दोनों इक्वल आएगा तभी जाके चेक करना होता है C1/C2। हाँ पता है। हाँ तो -2/-5 होगा, तो माइनस से माइनस गया, ये 2/5 ही लिखाएगा। देखिए A1/A2 का वैल्यू 1/2 आ रहा है, B1/B2 का वैल्यू ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन C1/C2 का वैल्यू सॉरी 2/5 आ रहा है, जो कि इन दोनों के वैल्यू से अलग है। मीन्स दैट आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है सर, कि सर यहाँ पे फर्स्ट रेशियो इज टू सेकेंड रेशियो डज नॉट इज टू थर्ड रेशियो। मीन्स दैट कहने का मतलब ये है मेरा, हेयर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल नहीं है C1/C2 के। सर ऐसा केस कहाँ आता था सर, सर ऐसा केस वहाँ आता था जहाँ पे हमारे लाइंस बनते थे पैरेलल। हेयर द लाइंस आर पैरेलल एंड इट इज, सर लाइंस पैरेलल्स हैं तो सॉल्यूशंस कुछ बनेगा नहीं, सॉल्यूशंस अगर कुछ होगा नहीं तो पेड इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट। हाँ तो सर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है, ये जो हमारा सेकंड पार्ट था 3.1 का, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया पूरा और 4 करवाया गया पूरा, ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप सब नोट्स बनाते रहें और ये एनसीईआरटी सॉल्व करते रहें। दोनों का कॉपी अलग अलग आपको बनाना है, जैसे पिछले वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया था। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहें और सॉल्व करते रहें, अलग अलग क्वेश्चन को रेफरेंस बुक से उठा के लगाते रहें। कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा से बिल्ट होना चाहिए आपका। कंसेप्ट अगर बिल्ट हो गया एक बार, देन क्वेश्चन बनाने में कुछ दिक्कतें नहीं आएंगे सामने। तो इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय।